प्रियंका गांधी की बोट यात्रा का दूसरा दिन भदोही में सीतामढ़ी मंदिर के दर्शन किए, मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रियंका गांधी ने बिना नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा, कहा आपका सीना 56 इंच का है तो रोजगार क्यों नहीं देते। योगी आदित्यनाथ पर प्रियंका गांधी का वार, जमीन पर आकर यूपी की हकीकत देखें सीएम योगी। महिलाएं, मजदूर, गरीब सब परेशान हैं। ये दुर्बल सरकार है, रोजगार नहीं देती। 5 सालों में क्या किया। 70 साल की रट की भी एक्सपायरी डेट होती है। विंध्यवासिनी मंदिर में प्रियंका गांधी करेंगी पूजा और उसके बाद मजार जाकर चढ़ाएंगी चादर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 2 साल पूरे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड। आदित्यनाथ बोले 2 साल में यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ, 73 अपराधी हुए ढेर। योगी ने कहा पहले उत्तर प्रदेश की गिनती बीमारू राज्यों में होती थी, लेकिन अब प्रदेश की तस्वीर बदली है। एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा, 5 साल में 153 सांसदों की संपत्ति हुई दोगुनी। लिस्ट में सबसे ज्यादा बीजेपी के नेता। जिन सांसदों की संपत्ति सबसे अधिक बढ़ी है उस सूची में बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, बीजेडी सांसद पिनाकी मिश्रा और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले टॉप पर हैं। उत्तर प्रदेश में शिवपाल ने किया पीस पार्टी के साथ गठबंधन। अखिलेश यादव से अनबन के बाद शिवपाल यादव ने बनाई है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। कहा जा रहा था कि कांग्रेस और शिवपाल की पार्टी से गठबंधन होगा, लेकिन कांग्रेस से ग्रीन सिग्नल ना मिलने पर शिवपाल ने पीस पार्टी से गठबंधन किया। आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर शीला दीक्षित ने सोनिया और राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी, कहा जल्द स्पष्ट करें स्थिति। चिट्ठी में कांग्रेस प्रभारी पीसी चाको की तरफ से करवाए गए सर्वे पर आपत्ति जताई है और कहा कार्यकर्ता भ्रम में है, स्थिति साफ होनी चाहिए। कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहते हैं केजरीवाल, लेकिन पहले कांग्रेस ने गठबंधन से मना किया था, लेकिन बाद में गठबंधन को लेकर सर्वे करवाना शुरू किया। पीएम की चौकीदार मुहिम पर हार्दिक पटेल का पलटवार, ट्विटर पर नाम के आगे हार्दिक पटेल ने लिखा बेरोजगार। हार्दिक पटेल के इस कदम के बाद काफी संख्या में ट्विटर पर समर्थन मिल रहा है। लोग अपने नाम के आगे बेरोजगार शब्द जोड़ रहे हैं। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। नामांकन में संपत्ति की घोषणा की। ओवैसी ने बताया उनके पास 13 करोड़ की संपत्ति है, साथ ही उनके खिलाफ चल रहे हैं 5 आपराधिक मामले। चुनाव में सोशल मीडिया को लेकर सख्त है चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर सोशल मीडिया के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई। बीजेपी के उम्मीदवारों की पहले लिस्ट आज जारी हो सकती है। पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की शाम 5:30 बजे बैठक, दोपहर में होगी यूपी कोर कमेटी की बैठक। यूपी की 80 सीटों को साधने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने कमर कसी। अखिलेश मायावती देवबंद तो योगी आदित्यनाथ शाकंभरी शक्तिपीठ से शुरू करेंगे चुनाव प्रचार। बिहार में महागठबंधन के सीट बंटवारे पर टिकी है नजर, आज हो सकता है आधिकारिक ऐलान। प्रियंका का समाजवादी पार्टी और बीएसपी को जवाब, कहा नाराज होने की जरूरत नहीं, बीजेपी से है हमारी लड़ाई। यूपी में महागठबंधन के लिए 7 सीट छोड़ने के मुद्दे पर मायावती और अखिलेश ने किया था हमला। भ्रम नहीं फैलाने के लिए दोनों ने चेताया था। देर रात 2 बजे गोवा के नए सीएम प्रमोद सावंत का शपथ ग्रहण। सहयोगी पार्टी से 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए। प्रमोद सावंत मनोहर पर्रिकर के विश्वसनीय और आरएसएस के करीबी हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले गोवा विधानसभा के अध्यक्ष थे। मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद 2 दिन से सियासी उठापटक के बीच बीजेपी सहयोगियों को मनाने में कामयाब रही। 14 विधायकों वाली कांग्रेस ने राज्यपाल को खत लिखकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था, लेकिन बीजेपी ने दोबारा सरकार बनाई। गोवा कांग्रेस ने शपथ ग्रहण पर सवाल खड़े किए, कहा बीजेपी को सरकार बनाने देने का फैसला अलोकतांत्रिक है। 11 अप्रैल को पहले फेज की 91 सीटों पर होगा चुनाव। 25 मार्च तक भरे जाएंगे फॉर्म। बिहार के बेगूसराय सीट से चुनाव लड़ेंगे कन्हैया कुमार। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर फंसे पेच के बीच सीपीआई का ऐलान। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री और विधान पार्षद रजनीश कुमार का गिरिराज सिंह पर ट्वीट, लिखा मोह माया छोड़कर बेगूसराय आकर लड़े चुनाव, बंद करे नाटक। नवादा सीट एलजेपी के खाते में जाने से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नाराज हैं, कहा सिर्फ नवादा से ही लड़ूंगा चुनाव। एलजेपी नेता चिराग पासवान का बयान, फेरबदल की अब कोई संभावना नहीं, नवादा सीट गई है एलजेपी के कोटे में।
जल्द भारत लाया जा सकता है पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी नीरव मोदी। लंदन कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट। 13,000 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी पर शिकंजा कसा। लंदन की सड़कों पर घूमता नजर आया था नीरव मोदी। मुंबई ब्रिज हादसा मामले में पुल को ऑडिट कराने वाले ऑडिटर नीरज देसाई को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोशल साइट्स पर चौकीदार की जंग में बीजेपी ने बाजी मारी। चौकीदार चोर है की जगह मैं भी चौकीदार ज्यादा ट्रेंड हुआ। सीआरपीएफ के वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि बने एनएसए अजीत डोवाल। अजीत डोवाल ने कहा, देश पुलवामा हमले में शहीद सीआरपीएफ जवानों को नहीं भूलेगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का कुलगाम की जनसभा में बयान। राज्य के मौजूदा हालात के लिए पीडीपी को ठहराया जिम्मेदार। राजस्थान की सभी 25 सीटें जीतने पर कांग्रेस की नजर। मोर्चे पर सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट साथ साथ। अहमदाबाद में हार्दिक पटेल के कार्यक्रम में हंगामा। हार्दिक अल्पेश के समर्थकों में चले लात घुसे। पाटीदार आरक्षण समिति के कार्यक्रम में अल्पेश कथेरिया की फोटो नहीं लगे होने से उनके समर्थक हुए नाराज। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे लोकसभा का चुनाव को लेकर आज बड़ा ऐलान कर सकते हैं। खुद चुनाव नहीं लड़कर एमएनएस करेगी दूसरी पार्टी का समर्थन। राहुल गांधी से कर्नाटक से चुनाव लड़ने की मांग। प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुंडू राव ने लिखा पत्र। कहा, यहां से चुनाव लड़ने पर दक्षिण भारत में कांग्रेस को होगा फायदा। ओडिशा में बीजेडी ने 9 लोकसभा और 54 विधानसभा सीटों के लिए उतारे अपने उम्मीदवार। 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं सीएम पटनायक। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का दावा, पंजाब की सभी 13 सीटें जीतेगी कांग्रेस। यूपी के बाद महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन। सीट बंटवारे के फॉर्मूले का आज हो सकता है ऐलान। इंदौर के चंदन नगर इलाके के वार्ड 2 के पार्षद पर दर्ज हुआ केस। नगर निगम कर्मी को थप्पड़ मारने का आरोप। एयर स्ट्राइक से बौखलाया पाकिस्तान, नीच हरकत पर उतरा। पाकिस्तान में भारतीय अधिकारियों का किया जा रहा है शोषण, कराई जा रही है जासूसी। नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में किया सीज फायर उल्लंघन। 1 जवान शहीद, 3 जवान जख्मी।